Many creators are struggling in this industry for collaboration. मुझे रोज़ बहुत सारे DMs एंड कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग कोलैबोरेशन कि हमें कोलैबोरेशन के लिए क्या करना चाहिए, हमें ब्रांड कोलैब्स कैसे मिलेगी, हमें ब्रांड को कैसे पिच करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में लगा दूंगी, यू कैन सी दैट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ कोलैबोरेशन। सो बेसिकली कोलैबोरेशन एक डील की तरह है फॉर क्रिएटर्स एंड इसमें मेन पर्पस ब्रांड के लिए उनका प्रोडक्ट रिव्यू हो जाना चाहिए और क्रिएटर्स के लिए ज़्यादातर क्रिएटर्स को या तो पेमेंट मिल जाना चाहिए या फिर प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। ये दो तरह के कोलैबोरेशन होते हैं जो मेनली जाने, एक बार्टर कोलैबोरेशन और एक पेड कोलैबोरेशन। पहले समझते हैं व्हाट इज़ बार्टर। इस कोलैबोरेशन में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे रिव्यू करने के लिए ब्रांड की तरफ से और उसके बदले में आपको ब्रांड को कंटेंट देना है। एंड व्हाट इज़ पेड इज़ व्हाट कि सब चीज़ सेम रहेगा कंटेंट के साथ, बस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको पेमेंट भी मिलेगी। नाउ लेट्स सी कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया ज़रूरी होता है जिससे कि हमें ब्रांड कोलैब मिल सकते हैं। सबसे पहले 700 फॉलोअर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में 700 फॉलोअर्स तो होने चाहिए, साथ में बढ़िया इंगेजमेंट होना चाहिए। बढ़िया इंगेजमेंट इन द सेंस आपके पर पोस्ट पे एटलीस्ट 1500 व्यूज़ तो जाने ही, और अगर 1500 से ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं लाइक 2000 या 2.5 तो आपको पेड कोलैब्स मिल। आपकी जो प्रोफाइल है वो एस्थेटिक दिखनी चाहिए, मतलब क्लीन एंड क्लियर। लाइक आप हर चीज़ नहीं करोगे, नीश के अकॉर्डिंग वीडियो डालोगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर्स, ज़्यादातर क्रिएटर्स ब्यूटी कंटेंट ही बना, तो लाइक आप उस पेज में सिर्फ ब्यूटी कंटेंट ही डाल रहे हो रादर दैन पोस्टिंग BTS और सम अदर काइंड ऑफ स्टफ। जैसे कि लोग बहुत कुछ डाल देते हैं ना, लिप सिंक भी डाल रहे हो, प्रोडक्ट रिव्यू भी डाल रहे हो, डांस भी डाल रहे हो, तो ये सारी चीज़ का कचड़ा नहीं करना है, ठीक है। एक नीश लेके चलो, लाइक आपको सब कुछ डालना है तो उसको लाइफस्टाइल में लेके चलो, सब कुछ एक बराबर में लेके चलो। लाइक नाउ लेट्स सी हाउ टू अट्रैक्ट ब्रांड्स। नाउ ऐसा क्या करें कि ब्रांड आपकी ओर अट्रैक्ट हो और कोलैब के लिए आपको पिच करे। ऐसे ये वाला जो सिनेरियो है ये बहुत ही ज़्यादा रेयरली केस में मिलता है अगर आपकी इंगेजमेंट बहुत अच्छी हो रही है तो। नाउ यू कैन डू व्हाट कि आप एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट लेके, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन, इसको आप जितने अच्छे तरह से यूनिक वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हो अपने वीडियो में करो। लाइक लुक एट द टेक्सचर, वाओ दिस फाउंडेशन इज़ रियली गुड, लाइक हाई पिचेस एंड ऑल यूज़ करो। और अगर वो वीडियो वायरल हो जाता है या फिर उस पर अच्छी इंगेजमेंट आ जाती है तो आप ब्रांड की नज़र में आ सकते हो विथ दैट वीडियो और ब्रांड आपको अपने ओर से खुद से पिच करेगी। ऐसे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स उठा के रिव्यू करो, उन ब्रांड्स को टैग करो वीडियोस। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये होता है कि एक पिच तैयार करके ब्रांड पिच कैसे बनाना है वो आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हो। सबसे बेस्ट टेक्निक, किसी और से पूछने से अच्छा चैट GPT ज़्यादा बेटर पिच प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद उसी पिच को हर ब्रांड को सेंड करो। अगर आप फीचर हो गए ब्रांड्स की नज़र देन कॉन्ग्रेट्स, आपको कोलैब मिल जाए। बट ये चीज़ याद रखना कि आपकी अच्छी इंगेजमेंट होनी चाहिए, तभी आपको ब्रांड पिचेस के थ्रू नोटिस किया जाए। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज़ थ्रू। नाउ फॉर्म्स वाला इज़ रियली ईजी, बट आई वुड से कि फॉर्म्स के थ्रू बार बार कोलैब करना इज़ नॉट गुड। एक ब्रांड के साथ 1 2 बार 3 बार ही करो, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि कितना ही आप प्रोडक्ट जमा कर लोगे इन बार्टर, क्योंकि पेड तो रेयरली ही मिलता है फॉर्म्स के। पेड के लिए अगर ब्रांड आपको अपनी ओर से पिच कर रहा है तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि पेड आई वुड से कि ब्रांड अपनी ओर से जब तक पिच नहीं करता ना तब तक पेड मिलता नहीं है, क्योंकि फॉर्म्स में उतना ज़्यादा पेड कोलैब आता है। बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हो। आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे मैं फॉर्म्स दूसरी जगह से कलेक्ट करके सेंड करती हूँ, पार्टिकुलरली एक जगह पे, ताकि जो भी पर्सन है, लाइक जो भी क्रिएटर्स हैं, उन्हें 10 कम्युनिटी को फॉलो ना करना पड़ जाए, तो वो चीज़ मैं करती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो फॉर्म ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर हर तरह का फॉर्म्स मिलता है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूंगी कि फॉर्म किस तरह का रहता है, आप क्या उस पर फिल कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो फॉर्म्स जनरली कुछ इस टाइप के रहते हैं। सारे फॉर्म्स ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। कुछ फॉर्म्स में अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि एक्चुअल में वो समझ पाएँ कि आप कौन से एरिया में रहते हो। अगर आपको कोई सा भी सेक्शन ना समझ में आए तो आप चैट GPT यूज़ कर सकते हो। एक फोर्थ तरीका मैं और बताऊंगी जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, टाइम टेकिंग,
मगर आपको अगर कोलैब करना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना। उसके लिए बेसिकली कुछ ब्रांड्स अपने बायो में लिंक्स प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर एफिलिएट प्रोग्राम, या फिर उनके फॉर्म लिंक्स भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप फिल कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है ब्रांड्स के नज़र में आने के लिए ना। अगर बात करें सोशल मीडिया के बारे में कि आपको कौन कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, फेसबुक का रेयरली नीड होता है, बट मैंने बना लिया था कि अगर इन फ्यूचर कभी काम आ जाए तो, बट मुझे अभी तक तो काम नहीं ही आया। इन फ्यूचर अगर काम आएगा तो आई विल लेट यू नो। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर ब्रांड्स यूट्यूब प्रोफाइल खोजते हैं। कुछ ही ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू भी काम करते, बट आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब प्रोफाइल भी बनाओ। एंड सेम, फॉलोअर्स से ज़्यादा उनके लिए व्यूज़ मैटर करते हैं। तो आप वीडियो प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग बनाना स्टार्ट कर दो, उनको शोकेस करते हुए अपनी तरीके में। नाउ अब समझते हैं कि आप ब्रांड से पेड कोलैब के लिए कैसे चार्ज कर सकते हो। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप चैट जीपीटी से पूछ, क्योंकि वो आपको बेटर समझाएगा कि आपके पोस्ट पे, पर पोस्ट पे एवरेज व्यूज़ कैसी है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपने कितने पोस्ट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो बताएगा कि आप कितना चार्ज। जैसे नैनो क्रिएटर्स के बारे में देखें, नैनो इन द सेंस जिनकी कम फॉलोअर्स होती हैं, 1K 2K, और उनकी एवरेज व्यूज़ अच्छी खासी चली जाती है 2000 to 3000, तो 2000 to 3000 आप एक ब्रांड से ले सकते। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने जैसे कि आपको समझाया कि आप चैट जीपीटी से ही पूछो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर समझाएगा। मैंने भी चैट जीपीटी की ही हेल्प ली थी फॉर पेड कोलैब। ऐसे सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेड कोलैब अभी नहीं मिलता है, बिकॉज मेरी भी स्टार्टिंग है, और मैं चाहती थी कि मैं स्टार्टिंग से जो भी चीज़ इसमें कवर कर रही हूँ मैं वो हर किसी को बता सकूँ। मुझे फर्स्ट कोलैब प्रोडक्ट मिला था आई थिंक 2024 के सितंबर या नवंबर में। मुझे कैसे आया था मुझे अच्छे से याद नहीं है। आई थिंक मुझे किसी ब्रांड ने अप्रोच नहीं किया था, उनके ना एजेंट के थ्रू आपको फॉर्म्स एंड ऑल मिलते रहेंगे, तो मुझे वही आया था। पता नहीं कैसे आया था, बस आया था, वो रैंडमली था, बट वो बहुत रेयरली केस में होता। इफ़ यू वांट कि आपको भी ऐसा मिले तो आप वही करो कि आप फॉर्म्स फिल करो, फॉर्म्स के थ्रू आप एजेंट के नज़र में आ सकते हो। ऐसे इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बार्टर ही मिलता है, पेड बहुत कम मिलता है। स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, आप बार्टर एक ब्रांड से दो बार लो, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं सजेस्ट करूँ, बिकॉज हमारा कंटेंट बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, इन सब में बहुत टाइम लगता है, और ये कोई फ्री का काम है नहीं गाइस कि आप बार बार उनको फ्री में लाइफ टाइम देते रहोगे। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ रील चार्ज नहीं होता है, आपको रील के साथ साथ स्टोरी चार्ज करना होता है। कुछ ब्रांड स्टैटिक पोस्ट का भी चार्ज पूछते हैं। स्टैटिक पोस्ट मतलब आप जो पोस्ट करते हो ना पिक्चर्स वगैरह, तो उसमें आप उस ब्रांड के पार्टिकुलर प्रोडक्ट को शोकेस करते हुए पोस्ट कर सकते हो, और उसका आप चार्ज। कुछ ब्रांड्स ऐड रन करवाते हैं। हाँ, मुझे ऐड रन के बारे में बात करनी थी। इफ़ यू आर डूइंग बार्टर कोलैब, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपसे ब्रांड बोल रही है कि आप अप्रूवल के लिए मुझे वीडियो प्रोवाइड कर दो, तो मैं कहूँगी उस वीडियो क्वालिटी को लो कर, या तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपका यूट्यूब है, यूट्यूब में पोस्ट करके उसको अनलिस्टेड कर दो। अनलिस्टेड करोगे तो वो लिंक्स के थ्रू जो भी इंसान को आप भेजोगे वो देख सकेगा, एंड इट इज़ द बेस्ट टेक्निक। मैं यही करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स धोखा करके ऐड रन करवा देते हैं और वो आपको पेमेंट नहीं, ठीक है। और अगर बोल रही है ब्रांड कि नहीं आप यूट्यूब पे मत ऐसे डालो, मुझे वीडियो ही भेजो, तो उसको लो कर दो क्वालिटी। मैं तो बोलूँगी 240p 360p कर दो, उसके बाद भेजो उन ब्रांड्स को और बोलो कि मैंने इस वीडियो की क्वालिटी कम कर दी है, बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट एनी ब्रांड कि इफ़ दे विल रन एड्स टू माई वीडियो, ठीक है। उन्हें क्लियरली बोल लो, देखो डायरेक्ट वीडियो किसी भी ब्रांड को मत भेजो, उनके बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि वो ऐड रन करवा सकते हैं। ऐसे मैं तो इस चीज़ में नहीं पड़ी, बट मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को फंसते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको समझा। ऑल्सो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे क्रिएटर्स को लगता है कि आपको इंस्टेंट पेमेंट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है गाइस। इंस्टेंट पेमेंट बहुत ही रेयर केस में आता है। ऐसे वो 30 to 60 या फिर 90 to 120 डेज भी ले सकते हैं पेमेंट टाइमलाइन, और इनका एक डेडलाइन होता है। डेडलाइन इज़ व्हाट कि आपको प्रोडक्ट मिला ना, उसके बाद उनका एक फिक्स डेडलाइन होगा। मान लो मुझे आज प्रोडक्ट मिला तो मेरे पास 3 से 4 दिन है, रेयरली आपको 1 वीक मिले टू सबमिट द वीडियो। जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिले आप वेट, दे विल शेयर अ ब्रीफ। जब वो ब्रीफ शेयर कर दे तब आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के उन्हें दे सकते हैं। जब मेरा टाइम था ना कि मुझे ब्रांड कोलैब्स एंड ऑल की ज़रूरत थी कह लो, या मुझे स्टार्ट करना था, पर मेरे पास कोई नहीं था, मैं जिससे भी पूछती थी ना
वो यही कहते थे कि अभी तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम्हें 10K फॉलोअर्स चाहिए, तुम्हें अच्छी इंगेजमेंट चाहिए, तुम्हें अभी कोई ब्रांड अप्रोच नहीं करेगा, ना ही तुम्हें कोई कोलैब मिलेगा। बट द रियलिटी इज़ कि दे वेयर जेलस फ्रॉम मी, क्योंकि मैं उनसे अच्छी कंटेंट बनाती थी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक फॉलोवर क्राइटेरिया होता है एंड एक इंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। मेरी इंगेजमेंट अच्छी थी गाइस, ठीक है, बट स्टिल इसलिए मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं खुद से कोलैब के लिए रीच आउट करूं टू ब्रांड, एंड इट वाज माय मिस्टेक। That's why I don't want you guys to make the same mistake. Also guys, रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करना होगा? See, it is not necessary to provide them a aesthetic background. Look at my background, this is my bedroom. बस मैं ये वॉल यूज़ करती हूँ। उसमें कुछ और भी इशेंशियस थे, बट वो ब्रांड्स को अच्छे नहीं लगते थे, बहुत ज़्यादा हैवी लगता था। बस अपने फ्रेम में कुछ भी ऐसा मत रखना जो डिस्ट्रैक्टिंग हो, लाइक आई हैव नो प्रोडक्ट्स और एनीथिंग लाइक ब्रशेज एंड ऑल। ऐसा कुछ ज़्यादा रखना मत, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। और एक पेस्टल या फिर आई वुड सजेस्ट कि वाइट क्लोथ्स ढेर सारे खरीद लो, क्योंकि वाइट क्लोथ्स सबसे ज़्यादा काम आते हैं, नहीं तो पेस्टल क्लोथ्स। उसके अलावा ब्लैक प्रिंटेड या डिस्टर्बिंग क्लोथ्स नहीं पहनना है। और मेकअप शुड बी सटल। देखो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को लाइक रिव्यू कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बता रहे हो। ये भी चीज़ याद रखो कि अगर तुम अगर अपने एंड से कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, लाइक अपने पैसे से खरीद के, ताकि तुम ब्रांड को अट्रैक्ट कर पाओ, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रमोटिंग सम काइंड ऑफ लिपस्टिक, तो मेरा मेकअप जो है वो सटल होना चाहिए, ताकि जो फोकस है वो मेरे लिप्स पे ही आए। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्रिएटिव आई लुक कर लोगे, क्रिएटिव बेस कर लोगे, तो लिप्स तो दिखेंगे ही नहीं ना। सो लिप्स पे कैसे फोकस रहे उसके अकॉर्डिंग मेकअप होना चाहिए। एंड यू शुड लुक प्रेजेंटेबल इनटू ब्रांड्स विजन और एजेंट्स विजन। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइज। लाइक पोलाइट वे में बात करो, यूज़ इंग्लिश आई वुड से। अगर हिंदी में बात करना है तो थोड़े अच्छे से बात करो, लगना चाहिए कि भाई तुम प्रोफेशनल हो, बिकॉज दिस मैटर्स अ लॉट। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो आपको कॉल करके पूछेंगे कि ये ब्रांड का प्रोडक्ट है कि आप शोकेस करना चाहेंगे, तो आप मना कर सकते हो या फिर हाँ बोल सकते हो, ऐसा कुछ। इफ़ यू आर एलिजिबल, लाइक आप कंटेंट वगैरह बना रहे हो, आपके अच्छे फॉलोअर्स भी है, आपके अच्छे इंगेजमेंट भी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, बट यू डोंट हैव एनी सोशल अकाउंट, तो तुमने सुन लिया ऑलरेडी कि इसमें कितने फ़ायदे हैं। सो स्टार्ट मेकिंग इट फ्रॉम टुडे। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ऐसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना हो सके मैं उतना टॉपिक इसके ऊपर कवर कर पाऊँ, बट स्टिल उसके बाद भी अगर तुम्हारा कुछ कन्फ्यूजन है तो तुम मुझे कमेंट में बता दो। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊँगी। आई होप आज का वीडियो तुम सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप तुम्हारे कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें सबसे बेस्ट इस वीडियो में क्या लगा। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा। लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।